अब रंजन चूहे को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करके बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही रंजन कुछ दस्तावेजों के लिए अपने क्लाइंट के घर जाता है तो वह उनके घर पर रखे सोफे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए अगले ही दिन रंजन अपने दोस्त के साथ सोफा खरीदने के लिए सोफा मॉल में जाता है। लेकिन जैसे ही रंजन मॉल में जाता है वह देखता है कि वहाँ के सारे सोफे 2 लाख रुपए से ऊपर के हैं। इसलिए रंजन सेल्समैन से 50,000 रुपए के अंदर का सोफा दिखाने को कहता है, लेकिन इतने कम दाम में कोई सोफा नहीं होता, इसलिए सेल्समैन उसे मना कर देता है। ये सुनकर रंजन और उसका दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रंजन की नजर एक लाल रंग के सोफे पर पड़ती है। उसे देखते ही रंजन अपनी पत्नी के साथ उस सोफे पर बैठने की कल्पना करने लगता है। उसी वक्त रंजन वह सोफा EMI पर खरीद लेता है। अब जैसे ही सोफा रंजन के घर आता है, रंजन इतने कीमती सोफे को बहुत प्यार से ढक कर रख देता है ताकि उस पर धूल न पड़े। लेकिन उधर वही चूहा फिर से डस्टबिन से निकलकर रंजन के घर आ जाता है। गुस्से में आकर चूहा रंजन के उसी EMI वाले सोफे को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब रंजन अपनी एक फाइल लेने घर आता है तो उसे कपास के टुकड़े उड़ते हुए दिखाई देते हैं। रंजन उन टुकड़ों के साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये कपास आई कहाँ से। यह सोचकर रंजन सोफे के ऊपर रखे कवर को हटाता है और जब वह देखता है तो उसका महंगा सोफा टुकड़े टुकड़े होकर बर्बाद हो चुका होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।